ऑलराइट, एवियल ट्रीज क्या होते हैं? अच्छा, एवियल ट्रीज डिफाइन करने से पहले, बाय द वे, दे आर द वेरिएंट्स ऑफ they are basically again the variant of BST. ठीक है, बट BST बाइनर्स ट्री, ये भी जो एवियल ट्री हम देखेंगे, ये भी बेसिकली एक एवियल, ये भी एक BST ट्री ही है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस होंगे जो हम करेंगे, हमें पता लग जाएगा क्या चीज़ है। ठीक है, ऑलराइट, कोई मसला हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। ऑलराइट जी, अच्छा, आइडिया क्या है? So before I move to the avial tree, let me first talk about what is balanced factor. What is balance factor? So what is that? अच्छा, एक I suppose you know कि अगर मैं कोई भी तुम्हें नोट दूं और मैं कहूँ कि मुझे लेफ्ट ट्री की हाइट बता दो, और ये एक और नोड है, बल्कि नहीं सॉरी, मुझे कम आ रही, क्या कम आ रही है? हाँ आपकी आवाज़ कम आ रही है। सर आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, अब आवाज सही आ रही है? जी सर, अब ठीक है। So what I'm saying is कि what if I do the following, कि मैंने height property maintain रखी। So what do I want to do, कि याद है हमने ये जो क्लास या स्ट्रक्ट बनाया हुआ था नोड का, तो नोड में बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ कि एक प्रॉपर्टी में साथ मेंटेन रखना चाहता हूँ, उसका नाम हाइट। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इसमें डेटा भी है, और क्या क्या होता है इसके अंदर, और क्या क्या होता है इसके अंदर? डेटा होता है, लेफ्ट पॉइंटर होता है, राइट होता है, लेफ्ट पेरेंट होता होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, और बेसिकली पेरेंट होता है। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो है। सर ये आपकी स्क्रीन बहुत लेट आ रही है। आप लेट आ रही है, सबको आ रही है लेट या जो हाँ सही आ रही है, मेरे पास सही आ रही लेट आ रही है? फिर आई थिंक आपको इंटरनेट का इशू है मेरे ख्याल में, कोई इशू अगर किसी और को भी हो तो बता दें, बट लेट मी ट्राई टू बी स्लो। ठीक है, अच्छा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या करना है, हम बेसिकली ये मेंटेन रखना चाहते हैं हम। सो मैंने एक छोटी सी चेंज की है, और वो चेंज की है कि हाइट प्रॉपर्टी मेंटेन रखना। ठीक है, अच्छा बाय द वे, अभी तक मैं सिर्फ BST की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये हाइट प्रॉपर्टी, ये जो हाइट प्रॉपर्टी, ये मेंटेन करना कितना मुश्किल काम है, मुझे ये बताएं पहले। लेट्स से मेरे पास एक ट्री बना हुआ है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आता हूँ, पहला नोड जब मैं इंसर्ट करूंगा यहाँ पे, तो क्योंकि इसकी हाइट की वैल्यू कितनी होगी, अभी तक हाइट कितनी है, तो मैं चाहता हूँ हर नोड पे जो उसके अंडर सब ट्री आ रहा है उसकी हाइट मेरे पास है। हाँ जी बताएं, क्या हाइट होगी इसकी? जीरो होगी इसकी हाइट होगी फिलहाल, जब नल है, जब कुछ भी नहीं है, यानी बिल्कुल एम्प्टी ट्री है, तो फिर 0 हाइट है। ठीक है, और जब 1 है तो उसको मैं 1 कह देता हूँ। ठीक है, कोई एतराज तो नहीं? हो सकता है यानी कुछ कुछ किताबों में इसको -1 कहते हो, इसको 1, इसको 0 कहते हो, फिर आगे चलते हो, लेकिन मैं इसको ये कह देता हूँ। ठीक है, तो जब एक नोड आता है तो उसकी हाइट जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, कोई सर। एतराज तो नहीं किसी? जो हमने वहाँ पे पढ़ा ना ये अपने लेक्चर में, वहाँ पे मैम कह रहे थे कि इसकी हाइट नहीं होगी, जब इसके नीचे कोई जब आएगा तब उसकी हाइट होगी 1 होगी, जब इसके नीचे हम नोट एंटर करेंगे ना कोई, तब उसकी राइट, हाइट हो जाएगी 1। इसकी हाइट नहीं होगी क्योंकि ग्राउंड पे होगा ना ये। गिव मी 1 मिनट, आई विल बी बैक, एक मिनट।
ऑलराइट जी, सो लेट्स हाँ जी, तो आप क्या कह रहे हैं कि इसको हाइट जीरो कहते हैं, वो आपके टीचर ने इसको हाइट जीरो कहा है? जी सर। तो वो अब मैं कह रहा इसको हूँ कि कौन सा सही है कि हम उसको 0 कहें या नहीं नहीं, 1 जो कहें? जो 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 कन्वेंशन है जिस तरह मर्जी ले लें, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल इसको हम हाइट जीरो कर देते हैं, दैट्स फेयर, आई एम फाइन विद इट, ठीक है। और जो जब वो नल होता है तो उसकी हाइट कितनी होती है? -1 या जी सर, क्या माइनस कहेंगे उसको? -1, माइनस ठीक है 1। जी। हाँ जी। सो इसका मतलब जब भी एक नोड बनता है तो उसकी अंडरलाइन ट्री होता है, जो उसकी हाइट जो होती है वो क्या होती है? जीरो, ठीक है। चलिए ऐसे कर लेते हैं। अब लेट्स से मैंने एक मैंने एलिमेंट रखा, फॉर एग्जांपल इसमें वैल्यू मैंने रख दी 100, ठीक है। अब मैंने नया नंबर एंटर किया, लेट्स से 50, ठीक है। 50 किधर जाएगा? 50 किधर जाएगा बताएं? सर लेफ्ट पे। सर लेफ्ट पे। लेफ्ट पे, ठीक है। सो 50 को यहाँ पर आ गया। अब 50 की हाइट कितनी है? इसकी हाइट वैल्यू कितनी है? सर 1। जीरो, जीरो। मुझे बताना है इसके नीचे वाला जो ट्री है वो उसकी हाइट कितनी है, मुझे ये बताएं। 50 के नीचे कोई ट्री है? नो सर, 0। नो, जीरो, ठीक है। 0। अच्छा, अब हम जब इंसर्ट करने के लिए जाते हैं तो बेसिकली हम यू नीचे जाते हैं, ठीक है, इस पाथ पे जाते हैं, ठीक है। अब इसकी हाइट चेंज होगी, और वो कैसे निकलेगी? इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? सर इसकी इसकी हाइट हाइट हो पहले जाएगी पहले 0 थी, अब कितनी हो जाएगी? 1 होगी। 1। अब इसकी हाइट हो जाएगी 1, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ हाइट प्रॉपर्टी मेंटेन करना कितना मुश्किल काम है? करना क्या पड़ेगा, मुझे ये बताएं। सर अच्छा, अब एक और थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट से 150 मैंने एंटर किया, 150 इधर आ जाएगा। इसकी हाइट 0 है, ठीक है, और इसकी हाइट चेंज होगी? नो सर। नो सर, गुड। अब मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ 175। 175 को कहाँ जाना चाहिए? सर 150 के राइट पे। 150 की राइट पे, 175 यहाँ आ गया, ठीक है। अब मैं एक और वैल्यू ऐड करता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ 200। 200 कहाँ आना चाहिए? अच्छा, अब थोड़ा सा एक और को बात, क्या हाइट में चेंजेस आई है? इसकी हाइट है 0, इसकी हाइट हो जाएगी क्या? 1 1। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 2। 2 हो जाएगी थोड़ी। 2 हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, सवाल यह है कि ये हाइट प्रॉपर्टी मेंटेन कैसे रखें, ये बताएं, ये बताएं जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली जो इंसर्ट फंक्शन है, जो इंसर्ट फंक्शन है, इस इंसर्ट फंक्शन को क्या पास होता है? ऑफ कोर्स इसका कोई रूट शूट पास होगा अगर मैं रिकर्सिव कोड लिख रहा हूँ तो, और इसके अलावा एक वैल्यू पास होगी जो कि हम इंसर्ट करने लगे, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं सवाल ये मेरा ये है कि इंसर्ट होने के बाद क्या होना चाहिए, तो ये हाइट प्रॉपर्टी कैसे मेंटेन होगी? अच्छा, डू यू अग्री विद वन थिंग कि लेट्स से मैं एक और वैल्यू ऐड करता हूँ, और वो वैल्यू है लेट्स से 25। 25 को कहाँ जाना चाहिए? सर लेफ्ट पे 100 सर के 50 के लेफ्ट पे। 50 के लेफ्ट पे। 50 के लेफ्ट, ठीक है। तो ये 25 हो गया। इसकी हाइट वैल्यू 0 होगी, इसकी हाइट वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी हाइट वैल्यू क्या रहेगी? सर 2 ही रहेगी। 2 ही रहेगी, ठीक है। बेसिकली हाइट वैल्यू निकालते कैसे हैं, पहले तो मुझे ये बताओ ना। तो हाइट प्रॉपर्टी बड़ी आसान है किसी भी नोड की निकालना। So height property of a node R is basically equal to what? सर इक्वल टू मैक्स ऑफ राइट चाइल्ड Max of height राइट of height of राइट R का लेफ्ट और R का राइट। height of प्लस R का राइट, और इन दोनों में
सो बेसिकली Plus. ये, और इसमें हम 1 प्लस करते हैं। वाई 1 प्लस? सर वो इटसेल्फ भी होगा ना, तो वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि नीचे वाली नोड का ये हो, नीचे वाला ट्री है उसकी हाइट ये होगी। एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो बेसिकली अगर तुम्हें इस ट्री की हाइट मिल जाती है और इस ट्री की हाइट मिल जाती है, so let me call this HL and let me call this HR, ठीक है? so बेसिकली इस पूरे ट्री की हाइट क्या होगी? वो होगी इन दोनों में से जो मैक्स है वो +1। +1 क्यों? क्योंकि बेसिकली इस नोड की हाइट इन दोनों में से जो भी बड़ा है उससे 1 हो जाता है, ठीक है ना? डज इट मेक सेंस? अच्छा, अब मेरा सवाल ये कि ये हाइट प्रॉपर्टी मेंटेन करना कितना मुश्किल काम है? तो बेसिकली मुझे करना क्या है, पहले मुझे ये बताएं। बेसिकली मुझे करना क्या है, ये सवाल बताएं। सर ये हाँ जी। ट्रैवर्स करना सर, पड़ेगा सर आपको, पहले बैलेंस लेफ्ट पे फिर राइट पे। हर नोड के अंदर ये देखिए जी, हर नोड की के स्ट्रक्ट के अंदर हाइट की प्रॉपर्टी तो है ही है, ठीक है? और डेटा भी उसका है ही है जो जेनेरिक है, और लेफ्ट राइट भी है और पेरेंट भी है। तो मेरा सवाल ये है कि किसी भी नोड पर इस रिकरेंस से बेसिकली आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना? इस रिकर्सिव वे से आप निकाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब हम इंसर्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मेरा सवाल ये, अगर मैं नई वैल्यू इंसर्ट करता हूँ 75 किधर जाना चाहिए? हाँ जी बताएं, 75 को किधर जाना चाहिए? सर 50 के राइट पे। 50 के राइट पे। अच्छा, इसने क्या क्या इफेक्ट करना है ये बताएं। सर इसको अफेक्ट तो नहीं करना चाहिए। बेसिकली इसकी हाइट 0 होगी, इसकी हाइट 1 की 1 रहेगी, ठीक है? और इसकी हाइट 2 हो जाएगी, 2 ही है, 2 की 2 ही रहेगी, ठीक है? अब मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, लेट्स से 90, और 90 ये आ गई, है ना? अब क्या क्या होगा, क्या क्या चेंजेस होंगी? इसकी हाइट 0 रहेगी, इसकी हाइट 1 हो जाएगी, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और इसकी हाइट 3 हो जाएगी। तो बेसिकली अच्छा मुझे बताओ, क्या इस सब ट्री की हाइट चेंज होगी? क्या इस सब ट्री पे कोई भी इफेक्ट होगा? नो सर। सो एक मेरा आपसे पहला एक सवाल है, और वो सवाल ये है, मैं एक लाइन लिखूंगा यहाँ पे, ड्यूरिंग इंसर्ट whatever way you have followed, your algo has followed। वे का मतलब है पाथ। your algo has followed only that parts collection of nodes height property can get violated। Do you agree with this statement or not? कि जिस पाथ पे आप गए हैं, यस सर। सो अगर आप इंसर्ट करते हुए जिस पाथ पे आप गए, यहां से यूं गए, फिर यहां से यूं गए, फिर यहां से यूं गए, फिर यहां से यूं गए, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली सिर्फ इन्हीं पाथ पे हाइट की प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। जिस पाथ पे आप नहीं गए, फॉर एग्जांपल इस सब ट्री में आप नहीं गए, इसकी हाइट की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। इस जगह पे जो भी हाइट होगा उस पर आप प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। सिमिलरली इस प्रॉपर्टी पे इसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी हाइट की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस सर। शाबाश, ठीक है। सो बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज के बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज
कि हाइट प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए जिस पाथ पे आप गए हैं उससे आप जाएं, और जब आप नल हाइट करें आप वहां पे इंसर्ट करें, और वहां से पेरेंट पे जाना शुरू करें। तो जब आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसके राइट पे आपने इंसर्ट किया, तो यहां पे राइट में आ गया, ठीक है, इसकी हाइट होगी 0, बाय डिफॉल्ट की वैल्यू होगी 0। अब आप इसके पेरेंट पे जाएं, ठीक है, उसी पाथ के उस पेरेंट पे जाएं, और आप देखें कि इसकी हाइट की वैल्यू कितनी है, ठीक है। इसकी हाइट की वैल्यू को रिकैलकुलेट करें, और वो किसके बराबर होगी, जो इसकी हाइट की वैल्यू है और जो इसकी हाइट की, लेफ्ट वाले की हाइट की वैल्यू है। इन दोनों में से मैक्स लें और मैक्स से कंप्यूट कर लें। कैसे निकलेगा, हाइट ऑफ ए नोड इज बेसिकली इक्वल टू, कैसे निकलेगा, हाइट ऑफ आर एरो लेफ्ट, हाइट ऑफ आर एरो राइट, और इन दोनों का आपने निकाला मैक्स, ठीक है, प्लस 1। ये बात समझ आई, ठीक है। सो आप बेसिकली यहां पर इस हाइट की वैल्यू को, यहां पर आप इसी पूरे पाथ के ऊपर इसकी हाइट की वैल्यू निकालें, इसकी भी हाइट वैल्यू निकालें, इसकी भी हाइट, तो तब तक हाइट की वैल्यू निकालते जाएंगे। बताएं मुझे, कब तक आप हाइट की वैल्यू निकालते जाए, बताएं मुझे। सर जब तक रूट नहीं आता। जब तक आपका रूट नहीं आ जाता। सो यू कैन इजीली मेंटेन दिस हाइट प्रॉपर्टी। सबको ये समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगूं। बेसिकली आप बाउंड्री सर्च ट्री, क्या कोई भी बाउंड्री ट्री ले लें, कोई भी ट्री ले लें, अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, अभी तो हमने हाइट ली है, अगर आपकी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस तरह की है कि प्रॉपर्टी ऑफ दिस रूट इज बेसिकली इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ, क्या, प्रॉपर्टी ऑफ रूट एरो लेफ्ट, और कॉमा कर दिया, फिर प्रॉपर्टी ऑफ रूट एरो राइट, ठीक है। अगर ये कोई भी प्रॉपर्टी है ना जो इस तरह की है, जो कि अपने डिसेंडेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट है, जस्ट इमीडिएट डिसेंडेंट, ठीक है, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। हाइट इज नॉट द ओनली थिंग। अगर हमने कहीं भी किसी नोड के अंदर एक प्रॉपर्टी मेंटेन रखनी है, हम मेंटेन रख सकते हैं। The only important thing is it has to be a local property dependent on its descendant. ये बात सुनाई। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने फॉर एग्जांपल हाइट के अलावा साइज भी मेंटेन करना हो, कि मेरे अंडर एक नोड के ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे अंडर कितने वर्टिसेस है, ये अगर मैंने निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, वेरी इजीली। हाउ कैन यू टेल मी, कि अगर बेसिकली इस लोकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करना हो कि मैंने इस पूरे ट्री, ये एक ट्री था और ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है, तो कैन यू टेल मी कि इस पूरे का साइज कैसे निकलेगा। अगर ये आर है, इसका मैंने साइज निकालना है तो कैसे निकलेगा। अगर मैंने साइज प्रॉपर्टी मेंटेन करनी है, नहीं मैंने ये प्रॉपर्टी मेंटेन करनी है, साइज ऑफ आर दैट इज इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट साइज ऑफ लेफ्ट चाइल्ड प्लस साइज ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड प्लस साइज ऑफ द राइट चाइल्ड प्लस 1। तो बेसिकली आपने कोई भी प्रॉपर्टी मेंटेन करनी हो, आप प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकते हैं अगर वो सिर्फ अपने डिसेंडेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये बात सुनाई। और बड़ा इजी है, कैसे, जिस तरह जिस वे में वो इंसर्ट होता हुआ आ रहा होगा, उसी वे में ऊपर जाते जाएंगे तो वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ये बात सुनाई। जिस वे में वो जिस वे में वो नीचे जाएगा, जिस वे में वो नीचे जाएगा, ठीक है, उसी वे से हम ऊपर आएंगे और हमारे पास वो वैल्यू मेंटेन हो जाएगी। सबको ये बात समझ में आ गई? जी सर। So basically we are done with maintaining the height property. Everybody agree to this? Everybody agree to this statement?
जी सर। यस सर। शाबाश, ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी आर ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, और वो पॉइंट ये है। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, एक मिनट। अच्छा, मुझे अब इस बात का जवाब दें कि so what is ABL tree? So that's my question. So what is ABL? So ABL में एक प्रॉपर्टी तो ये है, it is basically balanced tree. So it is basically, sorry. So एक प्रॉपर्टी इसकी ये है, इसे कहते हैं, it is a binary search tree. It is BST tree. बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, एक तो बात ये। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है, ऑन एवरी नोड ni balanced property is satisfied. T is satisfied. Okay, what is balanced property? Let's talk about balanced property. So what is balanced property? Balanced property mean, या balanced factor mean, basically balanced property is कि on every node the difference of the height of the left tree, ni arrow left, ठीक है, and ni arrow right should not be more than one. ठीक, इसका मतलब क्या? वो कहता है कि बेसिकली अगर आप किसी भी नोड पे बैठे हुए हैं, इसके आप लेफ्ट नोड की हाइट निकालें और आप इसके राइट नोड की हाइट निकालें, ठीक है, और वो ये कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। सबको ये बात समझ में आ गई? सबको ये बात समझ में आ गई कि आप किसी भी नोड पे जाएं तो उसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट और राइट सब ट्री की हाइट, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो एट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं कुछ ट्री ड्रॉ करूंगा एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि वो बीएसटी है या नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ बैलेंस प्रॉपर्टी मेंटेनिंग ट्री की बात कर रहा हूं। मुझे बताएं ये ट्री जो है ये बैलेंस्ड है? यस सर। है। अच्छा, अब ये ट्री बैलेंस्ड है? नो सर। क्यों? सर और कहां पर, अच्छा मुझे बताएं कहां पर प्रॉपर्टी वायलेट हुई है? सर रूट वाले केस पे। इस पे बता, इस नोड पे ये वैलिड है? सर इस नोड पे यस जी सर। इस नोड पे ये वैलिड है? हाँ जी। इस पे भी वैलिड है, यस लेकिन इस पे वैलिड नहीं है। आप बताएं, अब ये वैलिड है?
यस सर, अब वैलिड है, अब वैलिड है। अब वैलिड है, शाबाश, ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, बताएं जी, अब ये वैलिड है? नो नो, व्हाई नो? वैलिड है, सर, वैलिड इसका है। अभी भी लेफ्ट वैलिड है, नहीं है। अभी भी वैलिड है, ठीक है। तो लेफ्ट से क्या होता है भाई? Valid- लेफ्ट नाउ बेशक देखो ना, इसके ऊपर हाइट जो है वो 0 है, इस पे हाइट जो है वो 1 है, और ये इसकी राइट की 1 है और इसकी 0 है और इसकी -1 है, तो दैट इज फाइन, ठीक है। और इस पे अगर तुम देखो तो इस पे भी 2 है और इस पे भी 2 है, तो दैट इज परफेक्टली फाइन, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, अब मुझे एक बात का जवाब दें, इज दिस वैलिड? यस सर। इट इज वैलिड। इज दिस वैलिड? नो सर, ये वैलिड। कहां पर इनवैलिड है, पहले मुझे ये बताएं, मुझे बताएं कहां पर इनवैलिड हुई है ये प्रॉपर्टी? सर ये जो ये नीचे नीचे से सेकंड, जी, नीचे से अगर सो बेसिकली अगर आप देखें तो ये वैल्यू अगर अभी इंसर्ट हुई है तो यहां पर वैलिड है, जी सर यहाँ वैलिड है। यहां वैलिड है, यस, यहां वैलिड है, नहीं यहाँ पे नहीं है। यहां वैलिड नहीं है, यहां पर वैलिड नहीं है, ठीक है। तो दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां बेसिकली आके इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहां पे हुआ है, और फिर मेरे ख्याल में अगर देखो तो यहां पर भी इनवैलिड होगा, क्योंकि यहां पर हाइट जो है वो 2 है, यहां पर जो हाइट है वो कितनी है? 4 है, ठीक है। Yes. बट आई थिंक ये आएगा ही नहीं, जब वो नीचे से इंसर्ट कर रहा होता है तो नीचे जहां वायलेशन आती है वहीं पर वो उसको हैंडल कर लेता है, ठीक है। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट काम करते हैं, और मैं आपको मजेदार चीज बताऊंगा, और यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये जो अभी अभी आपने सीखनी है, बिकॉज दे विल बी द ग्राउंड ऑफ व्हाट वी आर अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है ना। एवियल ट्री के अंदर क्या होने जा रहा है वो आपको ग्राउंड पता होना चाहिए। अच्छा ये देखो, मैं आपके सामने ना एक ट्री बना रहा हूँ, और मुझे आपने सिर्फ एक छोटी सी बात बतानी है, और वो ये है कि इसके नीचे भी मैं एक ट्री बना रहा हूँ, अच्छा मैं इनके नाम दे रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ट्रीज हैं, ठीक है। अच्छा बेटा मुझे इस सवाल का जवाब दे, अगर मैं आपको कह दूं कि इस ट्री, ये जो ट्री आपके सामने यहां नजर आ रहा है, इस ट्री की हाइट h है, ठीक है। मैं अगर आपको कह दूं कि इस ट्री की हाइट जो है वो h है, ठीक है। अच्छा मुझे इस बात का जवाब दें, व्हाट आर द पॉसिबल केसेस, व्हाट आर द पॉसिबल केसेस। और लेट्स से इसको मैं कह देता हूं t, ये मेरा जो ट्री है इसको मैं कह देता हूं t1, और इसको मैं कह देता हूं t2, ठीक है। सो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, दो केसेस, 2 या 3 4 केसेस हो सकते हैं, क्या बताएं मुझे? t1, सो अगर मैं कह दूं कि इस पूरे, और ये t0 है, ये जो इस पूरे बड़ा वाला है, सो मैं कह रहा हूं कि द हाइट ऑफ t0 इज बेसिकली इक्वल टू h, ठीक है। अब ये किस किस केसेस में हो सकती है मुझे बताएं। केस 1, t1 की हाइट क्या हो और t2 की हाइट क्या हो, बताएं मुझे। और इमेजिन करें कि ये जो हाइट है ना, ये आपकी बैलेंस्ड है, ठीक है, ठीक है। या चलें बैलेंस्ड ना भी हो तो मुझे बताएं क्या 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 सिनारियो हो सकता है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास इसकी हाइट h है, तो बेसिकली क्या क्या केस हो सकता है, t1 की क्या हाइट हो और t2 की क्या हाइट हो, बताएं मुझे, बताएं जी। एक केस तो बड़ा, और बाय द वे मैं कह रहा हूं लेट्स से वो एवियल है, सो इमेजिन दिस इज एन एवियल ट्री,
इमेजिन दिस इज एन ABL ट्री, ठीक है। एंड नाउ आई एम सेइंग द फॉलोइंग कि इमेजिन दिस इज एन ABL ट्री, और मैं कहता हूं कि मेरे पास इस T0 की जो हाइट है वो h है, ठीक है। तो मैं कहता हूं T1 की हाइट क्या होनी चाहिए, T2 की हाइट क्या होनी चाहिए, बताएं। केस 1 क्या है? H -1 H -1 शाबाश, ये भी H-1 हो, ये भी H-1, ठीक है, ठीक है। यस सर। यस दोनों की हाइट एग्जैक्टली सेम है, ये तो परफेक्ट केस है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं दूसरे केस में आ जाता हूँ। अच्छा, दूसरा केस मेरा क्या हो सकता है, मुझे सिर्फ ये बता दें आप मुझे बस कि दूसरा केस क्या हो सकता है अगर उसकी हाइट h है तो बताएं मुझे। H-2 और Sorry? H-1 सॉरी, इसकी H-1 हाइट हो और इसकी क्या हाइट हो, इसकी H-2 हो, ठीक है। और एक इसी का रिफ्लेक्शन हो सकता है, क्या सर बोला? H minus ये H-2 हो और ये H-1 हो। Why I have written this? क्योंकि जो बैलेंस प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि हाइट ऑफ ए लेफ्ट ट्री माइनस हाइट ऑफ ए राइट ट्री, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है दैट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। 0 हो सकती है, सर 1 ये हो वैसे सकती है, H minus 2 तो सर वैसे नहीं हो सकती ना, क्योंकि हो सिर्फ रूट सकती ही है, निकला हो सकती है, हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती? है। रूट ये रूट लो, सिर्फ एक है ना, तो क्या हुआ? मैंने लेकिन T1 तो की, ये T1 तो अगला ट्री है, दूसरा ट्री है, और ये T2 अपना ट्री है ना, वो दोनों तो सेपरेट ट्रीज है ना। मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ, ये लो जी, ये एग्जांपल, ये दें, ये 7 और ये 6 का केस। ये मैं 7 एंटर करता हूँ और ये मैं 6 एंटर करता हूँ। अब ये बैलेंस ट्री है, यस जी इट इज ए बैलेंस यस ट्री। सर। और इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें जो लेफ्ट ट्री है, ठीक है, अगर मैं लेफ्ट ट्री की बात करूं, अगर मैं लेफ्ट ट्री की बात करूं तो लेफ्ट ट्री की हाइट कितनी है, 0, और राइट ट्री की हाइट कितनी है, -1, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 1, 1 ठीक है, मेक सेंस। और अगर आप इसमें पुट करें तो आप यहां पर पुट कर सकते हैं कि जो राइट ट्री है, जो T2 है, उसकी वैल्यू है 1 -2 दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू है वो 0, ठीक है। मेक सेंस? चलो समझ में आई बात? जी सर। शाबाश, ठीक है जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा और आपसे सवाल करता हूँ, और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड बाय द वे, इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इस केस में और इस केस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो आई विल ओनली टॉक अबाउट वन केस। अच्छा, ये अगर मैं T2 की बात करूं, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि जो T1 है उसकी हाइट है H-1, अज्यूम करो कि इसकी हाइट H-1, अच्छा, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है कितनी, H-2। मेरा सवाल ये है कि ए और बी में मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, ए और बी। अब ए और बी की क्या वैल्यू हो सकती है, ए और बी की हाइट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हाँ जी बताएं, हाँ जी बताएं। सर ये दो तीनों केस cases बनेंगे, हो सकते दो केस, हाँ बताएं बताएं बताएं, शाबाश, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। क्या हो हैं। सकता है? सर H ये हो, -2 और ये H-2 H-2 हो और H-2 हो। या दूसरा केस फिर क्या बन सकता है? H-2 और ये H-1। H-2 हो और ये H-3 हो। और बाकी तीसरा फिर इसका केस ये है H-3 हो और ये H-2। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस सर। ठीक है ना।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये प्रॉपर्टी यानी ये बेसिकली ये फील करना बड़ा जरूरी है बिफोर आई स्टार्ट द ABL, ठीक है, क्योंकि अगर ये आपको चीज पता है ना तो फिर आपकी जिंदगी बड़ी आसान है, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूं, और वो मजेदार बात ये है, इमेजिन द फॉलोइंग, आपके पास ये एक ट्री है, इस ट्री की ये x है, ये y है, ये y है, और ये लेट्स से z है, ठीक है, और y के लेफ्ट साइड पे कोई अल्फा है, y के राइट साइड पे कोई बीटा है, और इसके लेफ्ट साइड पे कोई गैमा है, और यहाँ पे कोई ओमेगा है, ठीक है। और मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, और बेटा सवाल ये सुन ले बात गौर से, ये है इसका लेफ्ट पोर्शन और ये है इसका राइट पोर्शन, ठीक है। आप थोड़ा सा सुन ले बात, मैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा, और वो ये है कि अगर मैं यूं रोटेशन करता हूं तो क्या होगा, बताएं मुझे, बताएं मुझे, शाबाश, जो नया ट्री बनेगा वो क्या होगा, बता दें, शाबाश। रूट कौन बनेगा, जिसको राइट रोटेशन कहते हैं, रूट बनेगा क्या, बता दें, यूं हो रहा है ना, हाँ जी बताएं। सर ये इसका सर मेरे गैमा का नेट पेन क्या कहा कि मैंने राइट रोटेशन की है एक्स के ऊपर, मैंने राइट रोटेशन की है एक्स के ऊपर, इसका क्या इफेक्ट होगा, सर ये एक्स के लेफ्ट पे क्या रखा है आपने? एक्स के लेफ्ट पे मैंने वाई रखा है, ये वाई है, सर वाई आ जाएगा रूट पे, वाई रूट पे आ जाएगा, वाई रूट पे आ गया, वाई के लेफ्ट पे क्या, वाई के लेफ्ट पे से जो अल्फा है अल्फा ही रहेगा, बीटा अल्फा है, अल्फा ही रहेगा, और सर इसके राइट पे एक्स आ जाएगा, इसके राइट एक्स पे के एक्स लेफ्ट आ जाएगा, एक्स के लेफ्ट पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीटा, सर बीटा बीटा। बीटा, और यहाँ पे आएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा गैमा, और मैं और यहाँ आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि व्हाट इज द, सो माय क्वेश्चन इज द फॉलोइंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ right rotation on any node x, can you tell me कि अगर मैं इस नोड के ऊपर अगर मैं रोटेशन करता हूं, ठीक है ना, तो और अब ये नोड वो बन गया है, इसकी मैं बात करूं, ये नोड है मेरा ni, ठीक है, और ये मेरा नोड है अब ni। अब मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि ये करने से पहले ये लेफ्ट पोर्शन था और राइट, सॉरी ये राइट पोर्शन था और ये लेफ्ट पोर्शन था, और अब ये लेफ्ट पोर्शन है और ये राइट पोर्शन है, ठीक है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि एक दफा राइट रोटेशन करने से क्या होगा, किस पोर्शन की हाइट में इंक्रीज होगा, किस पोर्शन की हाइट में डिक्रीज होगा, दैट्स द क्वेश्चन। सर राइट में जो होगा इंक्रीज होगा, लेफ्ट में राइट में राइट पोर्शन में डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, राइट पोर्शन में हाइट इंक्रीज होगी, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है ना। इज इट ऑब्वियस कि जो राइट पोर्शन है उसकी हाइट में इंक्रीज आ गया है, क्यों, क्योंकि राइट पोर्शन में ये वाला पोर्शन अगर मैं देखूं, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन पहले ही राइट साइड पहले से ये था, उसकी एक तो हाइट में इजाफा हुआ ही हुआ है, ये बात समझ में आई,
एक तो कंफर्म हाइट में इजाफा हो गया, एक से ज्यादा भी हाइट में इजाफा हो सकता है। कैसे कैसे सर जी क्योंकि बताएं? बीटा भी अटैच हुआ है उधर से, तो क्योंकि बीटा से बीटा भी एग्जैक्टली एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ये समझ लें कि एक बात तो कंफर्म है, और वो ये है कि द आर इज इंक्रीज्ड इन हाइट बाय एट लीस्ट वन। वाई एट लीस्ट वन? क्योंकि ये तो ये जो पहले इस राइट्स में पहले एक्स नहीं था, ये देखो ना, इस राइट में पहले से जी था, अब इसमें एक्स भी आ गया है ना, ये एक्स भी आ गया, एक तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये बीटा जो है ये बहुत बड़ा होगा। क्यों भला? इमेजिन देखो, ये जो आर है, इस आर की पहले हाइट थी 10, ठीक है, और ये जो बीटा है सिर्फ बीटा की हाइट है 20। मैं एक इमेजिन के तौर पर कह रहा हूं, ठीक है। अब जब हम राइट रोटेट करेंगे तो इस राइट की हाइट कितनी हो जाएगी? इसकी हाइट थी पहले कितनी? 10, और ये सिर्फ बीटा इधर आ गया है जिसकी हाइट कितनी है? 20। तो इस पोर्शन की हाइट में कितना इजाफा हुआ? ये कितनी हो गई हाइट? इसकी हाइट हो गई 21। सो एटलीस्ट एक का इंक्रीज तो जरूर हुआ है। एटलीस्ट एक कैसे? कि इस z में ये वाली हाइट एक ऐड कर दो तो ये 11 हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि बीटा भी इधर आया है, और बीटा हो सकता है पहले ही बड़ा एलिमेंट। ये बात सुनाई? अगर बीटा की हाइट बहुत बड़ी है तो फिर ये प्रॉब्लम कर सकती है। एवरीबडी सर अंडरस्टैंड? मैं सर जी 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 बताएं। सर ये मेरे हिसाब से इसमें एटलीस्ट 1 और मैक्सिमम 3 का इंक्रीमेंट हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं। मैं सिंपल रोटेशन की बात कर रहा हूं, मैं बैलेंस शैलेंस की तो बात ही नहीं कर रहा। अभी एवीएल नहीं आया, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, वो फिर एवीएल में ज्यादा तुम जो कह रहे सकता हो, है। एवीएल में जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारी बात ठीक है, उसमें शायद ये बात ठीक ठीक है। है। ठीक है, अच्छा आप सुने बात, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, लेट मी मूव फॉरवर्ड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एवीएल। ठीक है, आई विल सीरियसली गोइंग टू टॉक अबाउट एवीएल, और यहां पर अब आपने बड़ा गौर से देखना है। ठीक है, ऑल राइट, ओके, नाउ लुक एट दिस। ओके, क्या हो गया? एक मिनट, सॉरी। ऑल राइट, ऑल राइट, नाउ लुक एट दिस। ओके, सो मेरा अब आपसे एक सवाल है, और सवाल ये बेसिकली एवीएल में क्या होता है। एवीएल में होता ये कि लेट्स से मैं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट केस नंबर 1। ठीक है, केस 1 में ये है कि इमेजिन द फॉलोइंग, कि ये कोई ट्री था ऊपर से चला आ रहा। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक नोड था जिसके ऊपर प्रॉब्लम आई है। और प्रॉब्लम क्या आई है कि इसकी जो हाइट हमने कैलकुलेट की, बाय द वे डू नॉट फॉरगेट दिस, यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी ये डालना पड़ेगा, और यहाँ पे ये नोड है, और इसके भी लेफ्ट ब्रांच है, और ये इसकी राइट ब्रांच है। ठीक है, लेट्स से आपने इंसर्ट की कोई वैल्यू, और इंसर्ट करके आप नीचे गए, और नीचे करके ऊपर आ रहे थे, और आपको यहाँ पता लगा कि यहाँ पे लोड फैक्टर खराब हो गया। लोड फैक्टर खराब होने का मतलब ये है कि आपने लेफ्ट हाइट निकाली, आपने इस पोर्शन की हाइट निकाली, और आपने इस पोर्शन की हाइट निकाली, दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 1 से ज्यादा आ गया। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रॉब्लमेटिक पॉइंट? प्रॉब्लमेटिक पॉइंट इज दिस। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस।
अब मेरा आपसे पहला सवाल है, लेट्स से यहां पर प्रॉब्लम आई है, ठीक है, यहां प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम ये आई, तो पहला केस बड़ा सिंपल सा है कि लेट्स से इसकी हाइट आपने कैलकुलेट की और वो हाइट आई h, ठीक है, और यहां पर लोड फैक्टर में फर्क आया है। जब फर्क आया है तो उसका मतलब है यहां पे क्या केस बन सकता है, बताएं मुझे। 3 केसेस हो सकते हैं, बल्कि 2 केसेस हो सकते हैं। हाँ जी बताएं। पहला केस हो सकता है क्या हो, जो लेफ्ट हाइट है वो आई h-1, ठीक है, ये है हाइट ऑफ लेफ्ट, ठीक है, और जो हाइट ऑफ राइट आई वो कितनी आई, हाँ जी बताएं, कितनी आएगी तो प्रॉब्लम होगा, h-, इसकी हाइट h है ना, इस पूरे ट्री की हाइट है h, तो इसकी अगर लोड फैक्टर खराब आया तो अगर इसकी हाइट h-1 है तो इसकी कितनी होगी बताएं मुझे, h- कितनी होनी चाहिए बताएं मुझे। तो जी h-2 तो नहीं हो सकती, 2 होगा तो फिर तो हाइट फैक्टर फिर तो बैलेंस्ड ही है, सर 3 h-3 हो सकता है, ठीक है। सबको ये समझ में आ गई बात या नहीं आई, जी सर आ गई है। ठीक है ना, ऑल राइट। हाँ। एंड नाउ लुक एट दिस, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि बेसिकली लोड फैक्टर पॉजिटिव में आया है। जो पॉजिटिव में आया यानी मैंने जो वैल्यू कंप्यूट की है वो ये की है कि HL माइनस HR निकाला और वो वैल्यू आई डबल इक्वल टू किसके बराबर, 2 के बराबर, ठीक है। अगर 2 आ गई तो उसका मतलब है लेफ्ट वाले की हाइट ज्यादा है और राइट वाले की हाइट कम है, ठीक है। सबको ये समझ में आ गई बात, सबको ये समझ में आ गई बात। अच्छा अब मेरा आपसे एक और सवाल है और वो सवाल ये है कि लुक एट दिस, ये जो पोर्शन है वो ये कह ये रहा है कि इस पोर्शन की जो हाइट है वो कितनी है, वो है बेसिकली कितनी, h-1, ठीक है, और इस पोर्शन की हाइट कितनी है बता दें मुझे, h-3, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूं कि ये मेरा x है, इसको मैं कह देता हूं मेरा y है, इसको मैं कह देता हूं c, ठीक है। अच्छा आप मेरी बात और से सुने, ये अगर मैं HL की बात करूं, ये जो HL है, ये जो HL मैंने जो h-1 के बराबर निकाला है, ये कैसे कैसे निकल सकता है, 2 केसेस बनेंगे अब। पहला केस ये है कि जो इसके डिसेंडेंट है ये और ये दोनों के दोनों क्या होते, ये भी h-2 होता और ये भी h-2 होता, यानी ये A है ये B है। सो मैं कह रहा हूं कि जो A है उसकी हाइट जो है वो ये है और जो हाइट ऑफ B है वो कितनी है, वो भी h-2 है। लेट्स से कि दोनों की हाइट बराबर है, ठीक है, यानी ये भी h-2 है और ये B जो है इसकी भी हाइट h-2 है। सबको समझ में आ गई बात। यस सर। एक तो ये केस हो सकता है, दूसरा केस एक और हो सकता है, वो क्या हो सकता है बता दें शाबाश, कि ये h-2 हो और ये क्या हो, h-3 हो, ठीक है। और तीसरा केस ये है, सुने बात गौर से, कि ये जो A है उसकी हाइट हो h-3, यानी इस पोर्शन A वाले की पोर्शन की हाइट कम है और जो B है उसकी हाइट ज्यादा है, यानी ये h-2 है, ठीक है। सबको ये बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर आ यस गई है। सर ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट, ठीक है। ये बेसिकली याद रखिएगा, ये मैं HA की बात कर रहा हूँ, ये मैं HB की बात कर रहा हूँ, ये मैं HA की बात कर रहा हूँ और ये मैं HB की बात कर रहा हूँ। और 3 केस और हैं जो बेसिकली इसी के रिफ्लेक्टिव हैं, यानी वो यहां से यहां पे बात कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, जिसकी कि -2 का केस है, ठीक है, वो मैं नहीं कहूंगा, वो आप खुद कर लेंगे, एग्जाम्पल में हम हो सकता कर लें, ठीक है। अच्छा ये केस बहुत आसान है, all I have to do is the following, look at this,
इस केस में आई विल ओनली एंड ओनली डू द फॉलोइंग, रोटेट ऑन एक्स, ठीक है। और कौन सी रोटेशन होगी, ये वाली, ठीक है। Right. करते हैं देखते हैं क्या होता है, देखना करके देखते हैं क्या होता है, सर क्या होगा, एक मिनट करके देखते हैं क्या होगा। y ऊपर चला जाएगा, है ना, x नीचे आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा बेटा, बताएं मुझे, x के राइट साइड पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, बीटा z के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा ये, और राइट साइड पे आ जाएगा ये। डू नॉट फॉरगेट कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, h-3, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड पे क्या आ जाना है, बीटा बीटा b, और इसके लेफ्ट साइड पे क्या आ जाना है, ये आ जाना है, ठीक है। अल्फा अब मुझे एक बात बताएं, a की हाइट कितनी थी, h-2, इस x की हाइट कितनी हुई, आप बता दें। बीटा की हाइट कितनी है, बीटा की हाइट कितनी है, बीटा की हाइट कितनी है, ये भी हाइट है h-2, तो मुझे बताएं h-2 बड़ा है h-3 बड़ा है, सर h-2 बड़ा है, h-2 बड़ा है, और x की हाइट कितनी हो जाएगी, h-1 h-1 हो जाएगी। तो h-2 ये है, h-1 ये है, तो इस पे लोड, इस पे बैलेंस फैक्टर कितना हो गया, सर ये बैलेंस्ड है, ये अब factor आ ये जाएगा। बैलेंस्ड हो, अब ये बैलेंस्ड हो, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन, ओके, वी आर डन इन दिस केस, ठीक है। आगे चलते हैं, इस केस में क्या हुआ, दिस केस इज एग्जैक्टली द सेम, कहता है अगेन यही काम करो, क्या, रोटेट ऑन एक्स, ठीक है। तो लुक एट दिस, क्या होगा, वही तस्वीर दोबारा बनेगी, मैं दोबारा वही तस्वीर बना रहा हूं, इधर होगा y, इधर होगा a फॉर अल्फा, इधर होगा x, इधर होगा z, और z के अंडर वही ट्री है, ठीक है। अच्छा जी, अगेन मैं वही बताता हूं, इसकी जो ट्री की हाइट है वो h-3 है, इसके इधर जो आ जाता है वो बीटा ने आ जाना है। अब इसकी हाइट कितनी है बीटा की, बता दें, सर h-3 h-3, इस x की हाइट कितनी हो जाएगी, h-2, अब फिर बैलेंस है, ये हो जाएगी h-2, ठीक है, क्योंकि एक ऐड हो जाना है ना। और जो h है उसकी हाइट कितनी है, वो है सॉरी ये कितनी थी, ये h-3 थी, हाँ ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, ये h-2 हो जाएगी, और दोनों का जो लोड फैक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जो बैलेंस फैक्टर वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, परफेक्टली बैलेंस। समझ में आई बात। यस सर। नाउ हियर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। I will do something first today in third case and you will see there is a huge problem. अच्छा आप सुने बात गौर से, what I do is I do the rotation first, again वही काम करता हूँ, rotate on x ही करता हूँ, and you will see there will be a huge problem, and what will be that problem you will going to see in a while, ठीक है। मैं अब again वही rotate on x ही करता हूँ, क्या होगा, अब बाद में ये देख लें, अब h-3 जो है वो छोटा है, h-2 जो है वो बड़ा है, यानी कि जो बीटा है ये h-2 साइज का है और ये h-3 साइज का है। अब जब ये रोटेशन होगी तो रोटेशन होने के बाद दोबारा से यहां आ जाना है, तो क्या बन जाएगा, यहां पे हो जाएगा y, यहां हो जाएगा a, यहां क्या हो जाएगा x, यहां हो जाएगा बीटा, और यहां हो जाएगा क्या z, और यहां ये दोनों के दोनों ब्रांचेस बनेंगी। अब मुझे बताओ इस पोर्शन की हाइट कितनी है, h-3, इस पोर्शन की हाइट कितनी हुई, ये पहले h-2 था, इस वाले की जो हाइट थी वो थी ही h-3, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, ये होगी h-1, h-3 पहले थी, h-1 अब है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2 का
सर 2 2 को का। आप ये इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ, जो इम्बैलेंस पहले लेफ्ट साइड पे था अब वो इम्बैलेंस किस जगह पर आ गया है, राइट साइड पे। राइट उसका मतलब है अब तो बेसिकली इस केस में हम एक काम करते हैं और वो काम ये है, सुने बात और से, वो कहता है दिस इन दिस केस दिस इज द ओनली स्पेशल केस व्हिच यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। ठीक है, मैं इरेजर से इरेज कर रहा हूं, तो दिस विल नॉट वर्क, तो मैं इसको ना इरेज कर रहा हूं। ठीक है, और अब मैं बेसिकली आपके सामने एक बड़ी मजेदार टेक्निक बताऊंगा और वो ये कहता है, एंड दैट इज अ फैसिनेटिंग आइडिया, और बहुत ही सिंपल आइडिया। वो ये कहता है फर्स्ट डू द फॉलोइंग, वो कहता है फर्स्ट रोटेट हियर। ठीक है, जिसका मतलब है बेसिकली क्या होना है, यानी बेसिकली वो कहता है पहला एक काम करो, यहां पर रोटेशन मार दो। यहां पर रोटेशन मारोगे तो बेसिकली इस जगह पे भी बेसिकली क्या है, ये एक और नोड है और इसके भी 2 पोर्शंस हैं, और इसको अगर मैं बनाऊं तो ये हो जाएगा बीटा लेफ्ट और ये हो जाएगा बीटा राइट। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड इट। और अब वो करता क्या है, पहले वो बेसिकली क्या कर देता है, वो कहता है इस जगह रोटेशन मारो। जब इस जगह रोटेशन मारेगा तो इस जगह बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों बीटा लेफ्ट और बीटा राइट कह दूं और इसको मैं बी कह दूं तो पहले क्या हो जाएगा, पहले बेसिकली यहां पर आ जाएगा क्या, एक मिनट यार सॉरी मैं स्किप करवा दूं, फायदा ये होगा कि बदतमीजी करना बंद कर देगा। ओके सो लुक एट दिस, इस केस में हम क्या करते हैं, मैं ना एक नए पेज पे दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिकली मैं दोबारा ट्री बना रहा हूँ, ये एक नोड है, इसको मैं एक्स कह रहा हूँ, ये वाई है, ये जी है, और ये इसके साथ 2 बच्चे, इसको मैं ए कह रहा हूँ, इसको मैं बी कह रहा हूँ, और इसके साथ 2 और हैं जिनको मैं बीटा लेफ्ट और बीटा राइट कह रहा हूँ। ठीक है, और वो कह रहा है कि बेसिकली प्रॉब्लम इसकी वजह से है। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम इधर है, वो कह रहा है इसकी हाइट ज्यादा है। ठीक है, और इसकी हाइट कम है। ठीक है, यानी बेसिकली इस जगह पर इसकी हाइट h थी, तो इस पोर्शन की जो हाइट थी वो कितनी निकली थी बेटा बताएं, इस पोर्शन की हाइट थी h-1 और सॉरी h-1 थी, और इस पोर्शन की जो हाइट थी वो h-3 थी। ठीक है, अच्छा, और इधर h-1 कैसे आया है, वो इसकी वजह से आया है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि इधर जो हाइट होगी वो हो जाएगी h-2 और इधर जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी h-3। ठीक है, और जो इधर हाइट होगी ये किस तरह निकली होगी, ये दोनों पोर्शन इधर आप जो मर्जी ले लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको जो भी मर्जी ले लूं, बात ये कि मैं जो मर्जी करूं, यहां पर जब मैं रोटेशन करूंगा यूं इस जगह, पहले बेसिकली वो ये कहता है रोटेट ऑन वाई। ठीक है, रोटेट ऑन वाई से क्या होगा, रोटेट ऑन वाई से क्या होगा, और लेफ्ट रोटेशन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेफ्ट रोटेशन। तो बेसिकली क्या होगा, इस पोर्शन में पहले बीटा ऊपर आ जाएगा, वाई नीचे चला जाएगा, और यहां पर आ जाएगा अल्फा, और इसके राइट साइड पे आ जाएगा बीटा लेफ्ट, और इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा क्या, बीटा राइट। ठीक है, और अब जब यूं जब जाओगे और यहाँ पर x होगा, यहाँ पे z होगा, और यहाँ पे ये 2 चाइल्ड हैं, तो नाउ बेसिकली वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू व्हिच केस, हाय 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 हाय, ठीक है सर so second case, so basically all you have to do is now rotate on x, so now rotate on x, that's it. ठीक है, everybody understand?
यस सर। तो अब आपको मैं इसको एल्बो को चला के दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात है वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन की, और बाय द वे जब एक दफा रोटेशन हो जाती है वो इमीडिएटली स्टॉप, ठीक है। ये जब एक दफा या तो लेफ्ट रोटेशन हो जाएगी या राइट रोटेशन हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा बेसिकली लेफ्ट राइट रोटेशन या राइट लेफ्ट रोटेशन हो जाएगी, ठीक है। ऐसी हो जाएगी, हमें ऊपर मजीद जाने की जरूरत नहीं है, वो बेसिकली बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। यस ठीक सर। है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो इस पोर्शन में पहले ही वो उसने उसकी हाइट कम कर दी है, तो ऊपर वाले के अंदर हाइट में इम्बैलेंस अब क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। सर ये तो रेड फ्लैग से ज्यादा efficient हुआ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली ये रशियंस ने बनाया था, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, ठीक है, और यहाँ से बेसिकली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता लगती है, ठीक है। एक मिनट, मैं थोड़ी सी स्लाइडें ऐड कर दूँ ताकि ये आपको, अब एक मजेदार चीज करते हैं इधर, और यू विल बी सरप्राइज्ड इन अ वाइल। और वो सरप्राइज फैक्टर ये है, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। वो सवाल ये कि मेरा सवाल ये कि ये जो अगर इफ यू वांट टू मेक द ट्री as balanced as possible, तो फिर तो ये हमें बेसिकली बैलेंस्ड एज पॉसिबल का मतलब ये है कि जिस तरह हमने बाइनरी हीप में किया था, तो किसी तरह हम इस तरह इसको बाइनरी हीप में कन्वर्ट कर दें। अगर बाइनरी हीप में करेंगे तो हमारे पास बेसिकली जो ट्री बनेगा वो एग्जैक्टली बैलेंस्ड होगा, है ना। अच्छा, एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाइनरी ट्री की हाइट कितनी होती है? सर log n। log n होती है, log base 2n होती है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि how much could be the height of AVL at max, ठीक है। यानी AVL की मैक्सिमम हाइट हो सकती है, ये एक सवाल है, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड सवाल क्या है? यस। ठीक है ना, कि सवाल ये कि AVL की मैक्सिमम हाइट हो कितनी सकती है, ठीक है ना, ठीक है। ऑलराइट, और वो हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले बताओ क्या व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो? कैन यू गिव मी ए कंस्ट्रक्शन जिसमें AVL वर्स्ट केस हो, यानी इसकी हाइट बैलेंस जो है वो मैक्सिमम हो जाए? यस सर। क्या हो सकता है? सर ये माइनस, अगर मैं इस नोड की बात करूं, इसकी हाइट अगर h है, तो व्हाट कुड बी द वर्स्ट केस सिनेरियो? वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसकी हाइट क्या हो, सर h-2 और राइट वाले की हाइट क्या हो? हाँ, h-1। बेसिकली इफ यू लुक एट इट केयरफुली, तो अगर मैं इस पूरे सब ट्री के साइज की बात करूं एंड आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस, तो बेसिकली मैं एक क्वांटिटी डिफाइन करता हूं जिसे कहते हैं NH। सो व्हाट इज NH? NH नंबर ऑफ मैक्सिमम possible vertices in height h tree, ठीक है, बल्कि AVL tree, ठीक है, बल्कि इसको होना चाहिए मैक्सिमम नहीं मिनिमम, बिकॉज मैं बेसिकली इस नंबर को मिनिमाइज करना चाहता हूँ और हाइट को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने इस NH को मैंने लिखना हो तो ये इसकी रिकरेंस क्या होगी?
This NH is basically exactly equal to what? This is exactly equal to what? That's the question. जी बताएं. हाँ जी. इस NH की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? सर NH है क्या? सॉरी वो इंटरनेट number of minimum possible vertices in height of avial tree H. Height H avial tree. ठीक है? Height H avial tree. ठीक है? ओके सर. ठीक है? अगर बेसिकली मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं बेसिकली रिकर्सिवली डिफाइन कर सकता हूं. कैसे भला? दैट इज बेसिकली इक्वल टू के कितने मिनिमम पॉसिबल होंगे किसमें? देखो ना, मैंने एवियल बनाना है और वो एवियल होना चाहिए, है ना? तो सीरीज की बैलेंस प्रॉपर्टी मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन स्क्यू हो, है ना? तो किस सिनेरियो में किस सिनेरियो में मुझे बताएं आप, किस सिनेरियो में वो बैलेंस होगा? कि अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट क्या हो, तो वो तो इसकी कितनी हाइट हो? ये h माइनस 1 हो और ये भी h माइनस 1 हो. किस केस में ये इम्बैलेंस्ड होगा? सर ये h माइनस 2 और h माइनस 1. एक h माइनस 1 और एक h माइनस 2. तो बेसिकली दैट इज और फिर उसके चाइल्ड में भी एग्जैक्टली यही होगा. सो बेसिकली दैट इज एक्चुअली इक्वल टू कि कितने मेरे नंबर ऑफ नोड्स आते हैं h माइनस 1 में प्लस कितने मेरे नोड्स आते हैं h माइनस 2 में, और इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? सर प्लस 1. y जबरदस्त, y प्लस 1. सर वो इटसेल्फ भी तो है खुद. एग्जैक्टली. क्यों? क्योंकि बेसिकली वो इटसेल्फ भी तो है. ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, कहीं तुमने अगर मैं इस प्लस 1 को इग्नोर कर दूं तो इसको तुम गौर से देखो, ये तुमने कहीं पहले देखा कि NH इज इक्वल टू NH माइनस 1 प्लस NH. ना फैक्टोरियल कित्थों आ गया? सीरीज जो क्या? हाय दिस हैज ए कनेक्शन विद फिबोनाची सीरीज. कमाल नहीं हो गया, है ना? कमाल हो गया ना. सो बेसिकली जो मजेदार बात है वो ये कि मैं अब आपको ना थोड़ा इसका मैं वीक बाउंड बताऊंगा, और वीक बाउंड इट वोंट बी एन एग्जैक्ट बाउंड, बट आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स वीक बाउंड. और वीक बाउंड ये कहती है, सो बट द थिंग इज इसकी एग्जैक्ट बाउंड जो है ना वो बेसिकली होती है कि बेसिकली इसकी जो हाइट होती है ना मैक्सिमम, इससे वो बेसिकली इधर आता है गोल्डन रेशो. आई थिंक 1.4 होती है या पता नहीं क्या होती है, 1.4 समथिंग होती है, टाइम लॉग बेस 2n होता है, कि इससे ज्यादा इसकी हाइट नहीं हो सकती. ठीक है? इसकी हाइट जो होती है ना वो तकरीबन इतनी होती है. यानी बेसिकली अगर आप इसको स्क्यू जितना मर्जी स्क्यू बना लें, इसकी मैक्सिमम हाइट जो हो सकती है वो 1.4 टाइम लॉग बेस 2n हो सकती है. ठीक है? ये कांस्टेंट बताया कितना आपने बताया? ये गोल्डन रेशो होता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली 1.4 होता है या पता नहीं 1.6 होता है, 1.4 की पावर समथिंग होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. ये तकरीबन ये गोल्डन रेशो के बराबर होता है. ठीक है? बट मैं आपको इसकी एक और तरीके से बाउंड भी निकाल के दिखाता हूं, जिससे बेसिकली इसकी हाइट निकलेगी कि हाइट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू दिस मच. ठीक है? सो बेसिकली अगर आप इसको निकालें, कैन आई राइट दिस थिंग कि NH इज इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा मुझे बताएं ये बड़ा सर 1.44. सॉरी सर 1.44 लॉग बेस n होता है, यही है आपने सही. बस मुझे एक बात बताओ, ये मुझे एक पहले एक बात बताएं, ये बताएं कि ये जो बेसिकली ये जो हमने लेकिन सॉरी मेरा नाम मसला कर रहे हैं. अच्छा मुझे एक बात बताएं कि
ये क्वांटिटी बड़ी है, ये क्वांटिटी बड़ी है। सर H-1 H-1 बड़ी है और H-2 छोटी है, ठीक है जी ना, ठीक है ना। तो मेरा सवाल ये है कि मैंने कहना था कि हाइट जो है ना, मैंने मैक्सिमम पॉसिबल हाइट निकालनी है ना, जी सर राइट, मैंने मैक्सिमम पॉसिबल हाइट निकालनी है। अगर मैं मैक्सिमम पॉसिबल हाइट की बात करूं तो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट करने का मतलब बेसिकली ये है कि मैं ये कहूं कि मेरे बेसिकली इसका मतलब बेसिकली ये है कि मैंने अगर कोई चीज, मैंने NH को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अगर मैंने NH को मिनिमाइज करना है तो आई कैन इजीली रिप्लेस दिस क्वांटिटी विद दिस क्वांटिटी, क्योंकि आई वांट टू मिनिमाइज दिस, है ना। मिनिमाइज का मतलब बेसिकली क्या है कि मुझे बेसिकली चीज को छोटा करना है। छोटा करने का मतलब है कि मैं बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं ना इसकी जगह भी NH-2 लिख देता हूँ और इधर भी NH, इसमें करते होते थे। हाँ जिस तरह से बिग O में करते होते थे या बिग O या वगैरह में करते थे, ओमेगा में करते होते थे। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, विल बी 1 + 2 टाइम NH-2, ठीक है। अब मैं ये अगली स्लाइड पे लिख रहा हूँ उसको। NH is basically equal to 1 + 2 टाइम क्या NH-2, ठीक है। अच्छा अब एक और बात बताओ, मैं सिंपल एक फंक्शन लिख रहा हूँ F1 और इसकी वैल्यू है लेट्स से x की पावर y कह देता हूँ, ठीक है। और आप मुझे इस बात का जवाब दें कि अगर मैं ये कहूँ निकालने को तो ये इसके बराबर होगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि दैट इज इक्वल टू, अच्छा बाय द वे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, है ना, ठीक है ना। 1 इज बेसिकली इक्वल टू 2 की पावर 0, है ना। सो कैन आई राइट, अगर मैं ये लिखूं कि दैट इज बेसिकली इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ पे मैं दोबारा से F1 कॉल कर दूं और यहाँ पे x कर दूं और यहाँ मैंने y-2 कर दूं। अगर मैं y-1 करूं तो क्या हुआ, और यहाँ पे मैं रिटर्न लिख देता हूं। अगर मैं y-1 लिखूं तो क्या हुआ, ये 2 की पावर कितने निकालेगा, बाय द वे अगर मैं बेसिकली इस 2 की जगह मैं x लिख दूं तो ये बेसिकली x की पावर क्या निकाल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं रिटर्न x मल्टीप्लाइड बाय F1 और यहाँ पे लिखता हूँ x और यहाँ पे y-1 लिखता हूँ, तो ये क्या निकालेगा, y से कम उसकी मल्टीप्लाई पावर करें, है ना। तो ये बेसिकली x की पावर क्या निकाल रहा है, y निकाल रहा है ना। अगर मैं y-2 कर दूं तो क्या होगा, y/2 हाँ ये निकाल रहा है y डिवाइडेड बाय 2 निकाल रहा 2 है ना। अच्छा अब अगर मैं x यहाँ पर हटा दूं उसकी जगह 2 लिख दूं तो बेसिकली दिस विल बिकम व्हाट, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 प्लस चलते 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 2 की पावर कितनी h-2, so actually h not h/2, basically h divided by 2, y divided by 2, जी y divided by 2 सर क्योंकि because वो हर पे एग्जैक्टली क्योंकि ये हाफ -2 होते जा रहा है तो हाफ दफा जाएगा। तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू 2 की पावर हाउ मच, ऑलमोस्ट h की पावर बाय 2 × 2, डिवाइड समझ जी ठीक है ना। सो बेसिकली NH इज बेसिकली लेस देन और इक्वल टू दिस, ठीक है ऐसे ही है, ठीक है। और अगर मैं इस NH की वैल्यू को n कह दूं और basically that is basically equal to, let me take log on both side, यार मुझे सॉरी मैंने गलत बता दिया, this should be this is not minimum, this is basically maximum. I want to maximize this number और basically मुझे यहाँ पर मेरे ख्याल में यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है, so this will be equal to this
and this will be log base 2 की पावर h divided by 2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा let me take log base 2 on both side, इस 2 को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, सर लेस देन क्या आएगा? n मेरे ख्याल में ग्रेटर देन होता है, मैं यहाँ मैंने कोई गलती की है, मैं बता देता हूँ, that will be greater than or equal to this, और यहाँ पर ये h by 2 नीचे आ जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, so h by 2 is greater than or equal to, ये ना चला गया, तो that will be equal to height is less than or equal to 2 times log n, और मैंने एक छोटी सी गलती की है, यहाँ था not number of maximum possible vertices in height h होना चाहिए था, और मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, जस्ट टू बी केयरफुल। अगर हम यहाँ पर बात करें तो नंबर ऑफ पॉसिबल वर्टिसेस, राइट, यू आर राइट। सो बेसिकली यहाँ क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको एग्जैक्ट इक्वल लिखूं तो ये होगा, और अगर मैं इसमें छोटे वाले को रिप्लेस कर रहा हूँ, सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। डज इट मेक सेंस? जी ठीक है ना? यस सर। क्योंकि मैंने छोटे वाले को बड़े वाले, इसकी जगह अब छोटे वाला रिप्लेस किया ना, तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। नाउ इट मेक्स सेंस, ठीक है ना? सो ये मेरा एग्जैक्ट इक्वलिटी है, और जब मैं इस छोटे बड़े वाले की जगह छोटा वाला रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये बेसिकली ये हो जाएगा, ठीक है ना? नाउ इट मेक्स सेंस, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये h इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू कितना आ गया, 2 टाइम लॉग, ठीक है? तो इसका मतलब है एवियल ट्री की जो हाइट होती है वो कभी भी इससे बड़ी नहीं हो सकती। डज इट मेक सेंस? ठीक है, यस सर। तो जैसे मर्जी आप एवियल ट्री बना लें, स्क्यू से स्क्यूजर बना लें, आपकी हाइट कभी भी इससे बड़ी नहीं हो सकती, और योर हाइट कुड बी इन मिनिमम log n होगी, जो कि एग्जैक्ट बैलेंस होता है, वो हमने बाइनरी हीप के केस में देख लिया था, और जो मैक्सिमम है वो हाइट कितनी हो सकती है, वो 2 टाइम log। ओके, ये भी वर्स्ट केस में होगी ना सर? हाँ जी, वर्स्ट केस में 2 टाइम, और हमें पता है वैसे बाद में ये जो मैंने बाउंड निकाली ये एग्जैक्ट बाउंड नहीं है, जो एक्चुअल है वो मैंने आपको बता दी है, वो बेसिकली लेस देन और इक्वल टू होती है। वो जो गोल्डन रेशियो है, यहाँ पे गोल्डन रेशियो आती है मेरे ख्याल में, गोल्डन रेशियो टाइम बेसिकली log n, वो बेसिकली फिबोनाची सीरीज आ जाता है, ठीक है? दैट्स अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, ठीक है? चलो अब थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कैसे चला। सर एक क्वेश्चन था। जी क्वेश्चन पूछें जी, क्वेश्चन जरूर पूछें। सर अगर हम सेम डाटा एंटर करें, नंबर एंटर करें, तो उसमें मसला तो नहीं करेगा यार? सेम मतलब क्या, बाइनरी ट्री में होता है, बाइनरी सर्च ट्री में होता है, उसी तरह से इसको भी हैंडल कर सकते हैं। यानी अगर आपने उसको अलाउ नहीं करना, अलाउ ना करें, लेकिन अलाउ करना है तो कर दें, कोई मसला नहीं, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, चलें जी, इधर आ जाए जी। मैं अब आपको थोड़ा सा एक इंप्लीमेंटेशन भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है? ऑलराइट जी, ये आपके सामने एक एवियल ट्री की इंसर्शन है, ठीक है? ये आपके सामने, मुझे बताएं ये एवियल है? ये एवियल है? हाँ जी जी ये एवियल है? हाँ जी। नो सर। क्यों नहीं है एवियल भाई? क्यों नहीं है एवियल? ये एवियल है? क्यों नहीं है एवियल भाई? एवियल है, क्यों एवियल नहीं है भाई? इसका एवियल है ये कहाँ पर ये, हाँ सॉरी सर एवीएल है, एवीएल बोला। हाँ ये परफेक्ट एवियल है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? दैट इज नॉट एन इशू। हाँ जी, अब एवियल है? नो सर। कहाँ पर इनवैलिडिटी हुई है पहले मुझे बताएं। सर 5 पे। सॉरी 8 पे। शाबाश, 8 पे। और हम क्या करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा? सर राइट रोटेशन। राइट शाबाश, हम 8 पे ही राइट रोटेशन कर देंगे। यहां पर 5 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा, 11 राइट पे चला जाएगा, 7 उसके लेफ्ट पे आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये समझ में आई ये बात?
यस सर। यस सर। है ना? तो दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल केस। जो पहला हमारा केस था तकरीबन वही है, पहला नहीं दूसरा जो केस था, ठीक है? सो लुक एट दिस वाई एवियल ट्री, इनकी हाइट जो होती है वो log n होती है, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है? और इसमें सारे सर्च यानी मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, सर्च करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, ठीक है? ये हम सारे किस में कर सकते हैं, ये log n में कर सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट जी, तो हम थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पर इसने पहले इंसर्शन से पहले रोटेशन की बात की है कि लेफ्ट रोटेशन क्या होती है, राइट रोटेशन क्या होती है। ये कौन सी रोटेशन है? यहां से अगर मैं यहां पे गया हूं तो कौन सी रोटेशन हुई? अगर मैं यहां से यहां पे आया हूं, यहां से यहां पे आया हूं, सर राइट रोटेशन, ये राइट रोटेशन। और अगर मैं यहां से यहां पे गया हूं तो ये क्या हुआ है? होगी लेफ्ट रोटेशन, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये भी पता होना चाहिए। ये इसने पूरा इसका हमने ये उसमें पीडीएफ मैंने पीपीटी पहले दिखाई भी थी, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये आप सैलगो पढ़ सकते हैं। मुझे अब इसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। विशाल, डू यू एग्री कि मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है? सर उसका नेट मैसेज आया कि उसका नेट चला गया विशाल। अच्छा, डू यू एग्री कि मुझे ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है हमजा? यस सर। ठीक है ना? ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। अच्छा, ऑलराइट जी, ऑलराइट। यहां वो बेसिकली एक एग्जांपल देता है कि अगर मैंने मेरा यहां पर मसला है और मैं यहां पे रोटेशन करता हूं z के ऊपर, रोटेट राइट ऑन z करूं, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, ये z नीचे चला जाएगा, t4 उसके राइट पे रहेगा, y ऊपर आएगा, y का जो t3 है वो गायब हो गया और वो कहां आएगा, वो z के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। इसी तरह उसने ये बात की कि एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि बेसिकली यहां पर रोटेशन और थी और ये वाली ब्रांच बड़ी थी, ये वाली हाइट बड़ी थी। और ऐसा हो तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम इसके ऊपर, इस y के ऊपर क्या करते हैं, लेफ्ट रोटेशन करते हैं। और लेफ्ट रोटेशन का मतलब क्या है, ये x ऊपर आएगा, y नीचे जाएगा, t1 नीचे आएगा उसके, और y के राइट साइड पे ये t2 आ जाएगा। ये बात समझ? यस सर। ठीक है, और अब हम किस पे रोटेशन करेंगे, z पे रोटेशन करेंगे, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। डू यू एग्री विद दिस? यस सर। और आपको याद होगा ये हमने रेड ब्लैक ट्री में भी किया था, ठीक है जी। ऑलराइट जी। अब हम आ जाते हैं यहां पर राइट, ये इसी का रिफ्लेक्टिव केस है। ये तो बहुत आसान है कि यहां पर हम z पे रोटेशन कर देंगे राइट और ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और तीसरा केस है राइट लेफ्ट रोटेशन, और उसमें यह है कि अगर इसकी जो लेफ्ट की मैंने राइट रोटेशन z पे करनी थी लेकिन उसकी राइट लेफ्ट वाली ब्रांच में बेसिकली हैवी थी, तो पहले मुझे इस y के ऊपर राइट रोटेट करना पड़ेगा, जिसका मतलब है ये यहां पर आ जाएगा, x ऊपर आ जाएगा, y नीचे चला जाएगा, ठीक है। और ये y और इसकी जो राइट वाली ब्रांच है यहां आ जाएगी और ये वाली जो ब्रांच t3 है वो यहां चला जाएगी, और अब हम z के ऊपर रोटेट कर देंगे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? दीज आर बेसिकली 4 फंडामेंटल केसेस जिससे हमने बेसिकली इंसर्शन करनी है, ठीक है। एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे वो कहता है इंसर्ट किया हमने 14, बाय द वे ये बैलेंस है, पहले ये बैलेंस है, ऑफ कोर्स बैलेंस है, ठीक है। यस सर। 14 इंसर्ट करना है जी, इधर आ जाएं, मैं थोड़ा सा इधर इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूं। हाँ जी, इधर आए ना थोड़ा सा, हाँ जी, आ जाओ यार, इधर आ गया, इधर और नहीं बना कर सकते तो इधर ना है। चलो जी देखिए, बेसिकली यहां पर 14 तो 15 के लेफ्ट साइड पे आना है और उससे कोई इंबैलेंस नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है। डू यू एग्री? यस सर। मसला कहां आएगा, जब मैंने बेसिकली इंसर्ट किया, इंसर्ट वैल्यू की 3, ठीक है। और जब इंसर्ट 3 करेंगे तो उसको आना चाहिए 4 के किधर, लेफ्ट पे। 4 के लेफ्ट पे आएंगे। इम्बैलेंस कहां आएगा, पहले मुझे ये बताओ। सर 5 पे नहीं 5 पे नहीं आएगा, 10 पे। 10 पे आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट जो है वो 0 है और इसकी जो हाइट है वो क्या है, हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली और कौन सी रोटेशन होनी चाहिए मुझे बताओ। सर राइट। बिल्कुल सिंपल, राइट रोटेशन 10 पे करेंगे और हमारे पास काम हो जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? वेरी वेरी सिंपल आइडिया।
Yes, sir. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ऑलराइट। अब लेट्स से उसने कहा इंसर्ट करो 45, दैट इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल केस। कैसे बोला, कैसे बोला बताएं? ये ट्री है आपके साथ, सर इधर ये जाके लेफ्ट इंसर्शन होनी है। हाँ सर इसमें लेफ्ट रोटेशन हो जाएगी, उसी का उलट किया। बिल्कुल, ये बेशक यहाँ 40 के राइट साइड पे आएगा 45, और फिर ये इस 30 पहला मसला 30 पे होना है 30 और यहाँ से जाके इसने राइट हो जाना है और सिंपल सी रोटेशन हो जाएगी। ये बेसिकली ये वाला जो केस बता रहा है, ठीक है ना? तो दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल केस, राइट रोटेशन, सिंपल राइट रोटेशन एट 30, ठीक है ना? और हम चेक बेसिकली करते हैं कि जो जब हम राइट रोटेशन कर रहे हैं तो जब हम लेफ्ट रोटेशन कर रहे हैं तो लेफ्ट ब्रांच छोटे साइज की होनी चाहिए या उसके इक्वल साइज की होनी चाहिए, ठीक है? दैट्स द ओनली चेक वी डू। अब है बड़ा इंपॉर्टेंट केस, और वो ये है कि मैंने 7 ऐड किया है। 7 कहां ऐड होगा पहले मुझे बताओ, बताएं जी, 7 कहां ऐड होगा? 6 के राइट पे सर। 6 के राइट पे। और इम्बैलेंस कहां क्रिएट होगा? सर 10 पे। इम्बैलेंस क्रिएट होगा 10 पे, ठीक है? और वो राइट रोटेशन करेगा तो वो गलत हो जाएगा, तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा? सर पहले लेफ्ट करना पड़ेगा। पहले हमें 5 के ऊपर लेफ्ट रोटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि इसकी हाइट जो है वो थोड़ी छोटी हो जाए। जी तो ये लगा दिया, देखिए जी, तो पहले वो 5 पे लेफ्ट रोटेशन करता है, 6 ऊपर आएगा, 5 नीचे जाएगा, 4 नीचे आएगा, ठीक है? और ये इसकी ब्रांच इसके साइड पे हो जाएगी, तो ये बेसिकली इस तरह का तस्वीर बन जाएगी। बात समझ आई? सर उसने और 10 अब हम 10 पे रोटेशन करेंगे, अब हम 10 पे रोटेशन करेंगे, ठीक है? तो पहले उसके नीचे लेफ्ट रोटेशन करनी पड़ती है और फिर 10 के ऊपर हम राइट रोटेशन करते हैं, ठीक है? और हम रोटेशन करेंगे, ये हमारी अब 10 पे रोटेशन हो जाती है, ठीक है? So now it becomes the previous case as well, ठीक है? तो उसने यहां से वो यहां आया और यहां से वो यहां गया और 10 पे रोटेशन उसने मारी है, तो 10 नीचे आ गया, 6 ऊपर चला गया, 5 और ये इधर आ गया, और ये बेसिकली, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. ऑल राइट जी। उसके बाद इसी का ही दूसरा वाला केस है जिसमें वो इस साइड पे राइट रोटेशन हो जाती है, यानी इस जगह 15 ऐड करेंगे तो 15 इसके इधर आना चाहिए। ये इसने गलती की, यहाँ पे 15 होना चाहिए था मेरे ख्याल, नहीं ये 15 क्या मसला हुआ भाई? ये 16 है ना? हाँ ये 16 लिखा हुआ, सॉरी ये 116 16 है, तो 15 किधर होगा? इसके लेफ्ट साइड पे आएगा। तो कहां पर मसला आया है, कहां मसला आया पहले मुझे बताओ। ओए होए होए, ये बड़ा मजेदार केस है, मुझे बताया मसला कहां है? सर मसला 9 पे। मसला 9 पे है। तो 9 को करने के लिए पहले उसे यहां पर रोटेशन करनी है, लेकिन पहले वो इसके नीचे रोटेशन करेगा राइट वाली, तो यहां पे 15 ऊपर आ जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, ये देखिए जी, और 15 ऊपर चला गया, 16, और फिर उसने क्या किया, फिर 9 पे रोटेशन की, तो 15 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा और 16 इधर आ जाएगा। ये बात सुनाई? तो पहले यहां से वो यहां गया, 15 को इधर लेके गया, 16 को इधर लेके गया, और फिर 9 पे रोटेशन हुई है, जो कि बेसिकली जी So I think now you understand what's going on. You can easily look at its code, very very easily held. The important बात है उसने अब height properties के अंदर ऐड कर दी है, ठीक है? max का फंक्शन बना दिया है, ठीक है? max का फंक्शन बना दिया है, और height की प्रॉपर्टी उसने कहा है कि बेसिकली आप जनरल ऐड कर दें, ठीक है? max फंक्शन इसने इंप्लीमेंट कर दिया है, ठीक है? जब भी कोई नया नोड बनाता है उसकी वो हाइट की वैल्यू पहले ही 1 सेट कर देता है। हमने अपनी जो कन्वेंशन बनाई थी उसमें हाइट की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? सर 0। तो आप बेशक यहाँ पे इसको 0 लिख दें, दैट इज परफेक्टली फाइन, ठीक है? और अब है राइट रोटेशन का कोड लिख दिया इसने, ये आप खुद देख लेंगे। लेफ्ट रोटेशन का कोड ये भी आप लोग खुद देख लेंगे। और बेसिकली गेट बैलेंस बस बैलेंस फैक्टर्स बताता है, लेफ्ट माइनस राइट, ठीक है? अब इंसर्ट में आ जाते हैं। इंसर्ट बिल्कुल वैसे ही इंसर्ट करता है जिस तरह से हम क्या करते हैं, बोला बीएसटी में इंसर्ट करते हैं कि अगर की वैल्यू अगर छोटी है तो लेफ्ट पे जाओ और अगर बड़ी है तो राइट पे जाओ, ओके? 2 मिनट जी। और हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है? अच्छा, फिर देखो इसका बैलेंस फैक्टर क्या है। अगर बैलेंस फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है पहले मुझे ये बताओ। सर इसका मतलब वो इनबैलेंस्ड है। इसका मतलब है कि वो इम्बैलेंस है। इसका मतलब है कि बेसिकली इसने बैलेंस से बेसिकली क्या किया था, लेफ्ट माइनस राइट किया था, है ना? जी बैलेंस वाले फंक्शन ने बेसिकली लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट किया था,
मुझे बताओ कौन सा पोर्शन ज्यादा हैवी है, कौन सा पोर्शन कम हैवी है, यानी कौन सी रोटेशन होनी चाहिए, मुझे बताओ अगर बैलेंस इज ग्रेटर देन 1। बताएं जी। सर ये राइट रोटेशन होनी चाहिए। ये राइट रोटेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। सो बेसिकली यहां पर राइट रोटेशन करता है वो, ठीक है, और राइट रोटेशन में बेसिकली उसने वो पूरा चेक कर लिया होगा कि मैंने कैसे इसको हैंडल करना है, ठीक है। और दूसरा केस ये है कि अगर लेस देन -1 है तो फिर वो लेफ्ट रोटेशन कर देता है। ये वो है कि जिसमें वो बैलेंस, और फिर बाद में अगर लेफ्ट, ये अब आपने खुद पढ़ना है कि ये बेसिकली कैसे इसको हैंडल करना है, ठीक है ना। प्लीज लुक एट इट केयरफुली, और ये आपने हैंडल करना है, ठीक है। अच्छा, मेरा अब आपसे ना एक छोटा सवाल है। ये सवाल ये है, imagine now that you have a balance tree, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास बैलेंस ट्री है, अच्छा बाय द वे आई सपोज यू अंडरस्टैंड नाउ कि अब एवीएल कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये समझ में आ गई बात? यस सर। तो बेसिकली इंसर्ट के केस में हम इंसर्ट करते हुए वहां पहुंचेंगे, ठीक है, और फिर यहां से ऊपर आएंगे, ठीक है। जहां पर भी इम्बैलेंस होगा उसको दोबारा से रीबैलेंस कर देंगे। और डिलीट केस में क्या करेंगे, तो ये हमने इंसर्ट किया है, और डिलीट केस में क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही होगा। बताएं कैसे होगा, कैसे करेंगे डिलीट? पहले आप बीएसटी डिलीट करेंगे सर, फिर राइट के मिनिमम से और फिर जहां पर जिससे आपने रिप्लेस किया है उसकी हाइट में चेंजेस आनी है। कैसे भला? आपने लेफ्ट वाले और राइट वाले की अपनी हाइट निकालनी है और फिर दोबारा से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फिर यहां से ऊपर आते जाना है। ये बात समझ, बिल्कुल इंसर्ट की तरह, बिल्कुल इस तरह ऊपर आते जाएंगे, और हर एक की वैल्यू में हो सकता है माइनस हो जाए कुछ, और उसकी वजह से होता है इंबैलेंस क्रिएट, और बिल्कुल वैसे ही रोटेशन वगैरह होगी। ये बात समझ आ गई? देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस, ठीक है ना। अच्छा, मैं नाउ अज्यूम दैट वी हैव ए बैलेंस ट्री, डायनामिक स्ट्रक्चर। डायनामिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? डायनामिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होता है, इंसर्ट की कॉस्ट कितनी है, मुझे बताएं। इंसर्ट की कॉस्ट इज हाउ मच, log base 2n, ऐसे क्या, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपके सामने एक कोड बना रहा हूं, इसका नाम है एवीएल सॉर्ट। बेसिकली एवीएल सॉर्ट भी हो सकता है, या रेड ब्लैक ट्री सॉर्ट भी हो सकता है, इसको मैं रेड ब्लैक सॉर्ट भी कह देता हूं, ठीक है। बेसिकली इसको एक वेक्टर पास होता है, वेक्टर ऑफ इंटीजर, और एम्परसेंड पास होता है जिसका नाम है वीस, ठीक है। और हम सिंपल सा एक काम करते हैं, हम एवीएल बनाते हैं इंटीजर्स का, इसका नाम रखते हैं लेट्स से टी, ठीक है। आप चाहें तो एवीएल ना बनाएं, आप रेड ब्लैक बना लें, ठीक है, रेड ब्लैक ट्री बना लें, ठीक है। और हम सिंपल सा काम करते हैं, और वो करते ये हैं कि यहां पर एक फॉर लूप लगाते हैं, i is equal to 0, i is less than v's dot size और i प्लस प्लस, और हम करते हैं t डॉट इंसर्ट कॉल करते हैं, और इसमें हम v's i भेज देते हैं। क्या होगा बताएं मुझे, और मुझे बताएं इस एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। अभी तक मैंने जो ये काम किया इससे हुआ क्या है, और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी यूज हो गई है, मुझे बताएं। सर लूप कितना एग्जीक्यूट हुआ है? क्या हुआ है? वेक्टर के साइज, ठीक है, वेक्टर का साइज n है, ठीक है। मुझे बताएं कि इस एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। मैंने हर वैल्यू को रेड ब्लैक ट्री में ऐड कर दिया, या एवीएल ट्री में ऐड कर दिया। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी? n into log n। डू यू अग्री विद दिस? डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि हमने n log n लगा दिया? और अब आप एक काम करें, lnr लगाएं, और lnr में पता है करें, ये ट्री का रूट भेज दें, और प्रिंट करने के बजाय दोबारा से vs पे राइट कर दें, और यहां बेशक आप 0 भेज दें, ठीक है।
याद है हमने एक BST Yes, सॉर्ट sir. किया था, BST सॉर्ट किया था, Yes. बिल्कुल इसी तरह हम ये भेज देते हैं, ठीक है। और आप बेसिकली, और यहाँ पे बेसिकली एक काम करें, VS डॉट क्लियर भी कर दें। क्लियर करने से क्या होगा, बेसिकली ये जो वेक्टर है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और आप बेसिकली प्रिंट करने के बजाय मैं इस वेक्टर पे राइट करवा दूंगा। ये LNR ट्रैवर्सल की कॉस्ट कितनी होती है सर n O of n, ठीक है। तो बेसिकली इन हाउ मच टाइम, बेसिकली LNR जो है वो तुम्हें सॉर्टेड ऑर्डर दे देगा, और हमें n log n प्लस n में हमें एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम मिल गया है जो कि अरे को सॉर्ट कर देता है। हाय 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 हाय, O of n log n, दिस इज बेसिकली कॉल्ड AVL सॉर्ट। ये बात सुने, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी Yes, अंडरस्टैंड। sir. अब एक और बात बता दूंगा आपको, और वो बात यह है कि इसे कहते हैं, ओहो इससे गंदी लाइन पे बना सकता है। अच्छा ये ओके। अब मेरा एक सवाल है और इसका नाम है बेसिकली, मैंने आपको याद है पिछली क्लास में बताया था कि जो रेड ब्लैक ट्री होता है इसकी जो मैक्सिमम हाइट हो सकती है ना वो होती है लेस देन और इक्वल टू 2 log n, और बेसिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल केसेस इसकी होती भी 2 log n है। और हमने प्रूव किया था कि जो AVL है, AVL की जो हाइट होती है ना वो मैक्सिमम, वैसे इसकी जो क्लोज बाउंड है वो 1.4 टाइम log n है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, लेकिन हमने इसकी बाउंड प्रूव कर दी है वैसे कि इससे तो कम है ही है, ठीक है ना। जी ऑलराइट, ठीक है ना। सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि क्योंकि इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट मैक्सिमम जो है वो कम है, ठीक है। इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें होता मजेदार बात यह है कि इसमें ना जब भी हम इंसर्ट वगैरह करते हैं तो बेसिकली हो ये रहा है, क्योंकि इसकी हाइट तकरीबन 1.4 होती है, तो होता क्या है बेसिकली को भी जब भी हम इंसर्ट या डिलीट करने के लिए जाएंगे तो ये पूरा पाथ करता 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 कहां जाएगा, एंड तक जाएगा, है ना। और फिर ये इधर से ही ऊपर भी आएगा, और वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, इसको कहां तक ऊपर आना पड़े, सर रूट तक नहीं आएगा लेकिन आ सकता है सर, हम तो ये सारी रूट तक आ सकता है, रूट तक प्रॉब्लम आ सकता है। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल जहां पर रूट में आ सकता है कि फॉर एग्जांपल जी यहाँ पर ये परफेक्टली बैलेंस जा रहा था अभी तक जी, ठीक है ना, और ये आपने इंसर्ट किया और यहाँ पर हुआ, लेकिन जो प्रॉब्लम आई है वो ऊपर आई है, ठीक है। ये यहाँ पर भी बिल्कुल है, ठीक है ना, अब वो ऊपर जाके प्रॉब्लम आई तो यहाँ पर रोटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो ऑन द वर्स्ट केस व्हाट कैन हैपन इज कि इसको बहुत ऊपर आना पड़े, इसको बहुत ही ऊपर आना पड़े। सो AVL में एक छोटा सा इशू है, वो ये कि हो सकता है रोटेशन बहुत बाद में जाके, तो इट कुड बी पॉसिबल कि उसको बहुत ऊपर, हर केस में ऊपर आके रोटेशन करनी पड़े। ये बात समझ आई? यस सर। सो AVL जो है ना, ACL के बारे में मशहूर है कि AVL जैसे ही इम्बैलेंस होता है उसी वक्त उसको बैलेंस करता है। ये बात समझ आई? जी, जो रेड ब्लैक ट्री है ना, इसको कहते हैं दिस इज ए लेजी रोटेशन ट्री। वाई? बिकॉज इसका जो इम्बैलेंस फैक्टर है ना वो काफी ज्यादा इम्बैलेंस जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। जी, समझ में आई इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर ट्री में बहुत सारे डिलीट हो रहे हो और इंसर्ट हो रहे हो, ठीक है, बार बार इंसर्शन हो रही है, बार बार डिलीशन हो रही है, तो रिकमेंडेड ये है कि रेड ब्लैक ट्री यूज करो। क्यों? क्योंकि वो रोटेशंस वगैरह करता है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं करता, जी, ठीक है, वो रिकलरिंग करके अपनी जान छुड़ा लेता है, ठीक है। जो AVL है ना, AVL बर्दाश्त नहीं करता। AVL कहता है हाँ भाई इम्बैलेंस हुआ, करो इसको दोबारा से बैलेंस करो, बस, ठीक है। सो यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त इसमें एक बेसिकली एक यहाँ पर इसमें लिखा होता है वर्सेस AVL वर्सेस रेड ब्लैक ट्री, और एक मिनट प्लीज चेक, ये AVL वर्सेस ब्लैक ट्री। तो ये देखिए जी, ये मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, जो प्रॉपर्टीज हैं, तो रेड ब्लैक ट्री की अगर मैं बात करूं तो कहता है सेल्फ बैलेंसिंग इज प्रोवाइडेड बाय पेंटिंग ईच नोड विद वन कलर।
और वो बेसिकली एक बिट से रखा जा सकता है. So when tree is modified, new tree is subsequently rearranged and painted. It requires only one bit of color information for each node in tree. ठीक है. और कंस्ट्रेंट हमें पहले ही पता है कि रूट ऑलवेज ब्लैक होता है. ऑल नल नोड्स आर कॉल्ड ब्लैक नोड्स. ठीक है. और हमें क्या, सो बोथ द चिल्ड्रन ऑफ रेड नोड्स आर ऑलवेज ब्लैक. ठीक है. और हर नोड से उसके चिल्ड्रन, उसके लीव्स का जो पाथ है वो हमेशा क्या होता है, उसमें जो नंबर ऑफ ब्लैक्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक जितने होते हैं. ये बात सुना है, ठीक है ना. सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स होते हैं और एंड सो ऑन. ठीक है ना. और एक बड़ी बात है वो ये कि जो रूट टू लीफ का पाथ है वो रेड के काउंट से ट्वाइस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है ना. ये बात सुना है. क्यों? क्योंकि रेड रेड कभी भी कंबाइन नहीं हो सकते. ठीक है ना. तो इसीलिए हमने कहा था वो 2 log n से ज्यादा नहीं होगा. ठीक है. एवीएल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये कहती हैं कि जो हाइट डिफरेंस है किसी भी लेवल पे वो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. रीबैलेंसिंग इज डन व्हेन हाइट ऑफ 2 child subtrees of a node differ by more than 1. Faster retrieval as strictly balanced. And ये retrieval जो है ना, यानी सर्च जो है वो किसकी हाईएस्ट होती है. यानी अगर आपको ट्री ऐसा मिले ना, सुने बात गौर से, अगर आपने ऐसा ट्री मेंटेन करना कि भाई एक दफा इंसर्ट कर दिया, अब सिर्फ सर्चिंग ही करनी है, डिलीशन नहीं करनी, इंसर्शन नहीं करनी, तो फिर विच वन यू शुड प्रेफर? सर फिर एवीएल. व्हाई? सर क्योंकि हाइट कम होती है इसकी. क्योंकि इसकी हाइट कम होती है, 1.4 टाइम log n होती है. ठीक है ना. सो द डिफरेंस इज AVL tree provide faster lookup than red black tree because they are more strictly balanced. And red black tree provide faster insertion and removal operation than AVL tree as fewer rotations are done due to relaxed balancing. Okay? So AVL tree store balance factor or height for each node, thus requires storage of an integer per node. But red black tree में सिर्फ एक बिट ही काफी है. ये बात सुनाई. और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो रेड ब्लैक ट्री है वो STL में इंप्लीमेंटेड है और वो बेसिकली मैप की जो क्लास है उसमें इंप्लीमेंटेड है. ठीक है. सो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल बताऊं कि मैप को यूज कैसे करते हैं, कैसे इंक्लूड करते हैं, ऊपर जाके देखेंगे आप मैप यूजिंग नेम स्पेस std. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल एक फाइल थी जिसका नाम था input.txt. ठीक है. और इसमें फॉर एग्जांपल ये पड़ा हुआ था, यहाँ पे नेम पड़ा हुआ था और रोल नंबर पड़ा हुआ था. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पड़ा हुआ था जैन और यहाँ पे इसका रोल नंबर लिखा हुआ है लेट्स से 1219. ठीक है. फिर लेट्स से लिखा हुआ है अली और यहाँ पे इसका कोई रोल नंबर लिखा हुआ है. ठीक है. फिर इसी तरह से कोई और नाम है XYZ. ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है और फिर कोई लिखा हुआ है जी ABC और यहाँ पे बिल्कुल रोल नंबर लिखा हुआ है. ठीक है. और मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक बेसिकली एक स्ट्रक्ट बनाया हुआ और स्ट्रक्ट का नाम रखा है मैंने स्टूडेंट. ठीक है. इसमें मैं 2 चीजें रखूंगा, स्ट्रिंग इसका नाम है नेम और लेट्स से यहाँ पे रखूंगा मैं int id. ठीक है. और देखिए हम कैसे मजेदार तरीके से आप चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अब यस सर, ये BST में हम कर चुके हैं. BST में कर चुके हैं ना? यस सर. ये BST में मैंने करवा दिया था. ओह जबरदस्त हो गया जी. बाद में तो बेसिकली आपको लैब. हाँ, तो बेसिकली मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई थी कि वो जो BST होता है ना, जो उसमें लिखा हुआ था, वो जो मैप होता है, मैप बेसिकली बैलेंस्ड होता है. ठीक है. तो जो मैप है ना, वो बेसिकली बैक एंड पे जो इम्प्लीमेंटेशन की हुई है उसने वो की हुई है इसमें, वो बेसिकली जो मैप की इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली बैक एंड पे रेड ब्लैक ट्री यूज करती है. और जो AVL ट्री की जो इम्प्लीमेंट, तुम लोग डेटाबेस पढ़ रहे हो? तुम लोग डेटाबेस पढ़ रहे हो? जी सर. हाँ, नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ना, अभी पढ़ना है, अभी पढ़ रहे हो? अभी तो कौन पढ़ रहा है? दोबारा बताओ कौन पढ़ रहा है? ये अफशाल वाले पढ़ रहे हैं? सर CS सर, वाले हम तो नहीं पढ़ रहे. CS वाले पढ़ रहे हैं. तो बेसिकली आपको जो डेटाबेसेस होते हैं ना, डेटाबेसेस में क्योंकि एक दफा ज्यादातर इंस्ट्रक्शंस होनी होती हैं और फिर सिर्फ रिट्रीवल का काम होता है, तो इसलिए वहां पर जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं वो ज्यादातर AVL यूज होते हैं.
ठीक है। सर ये जो आप वहाँ- भी करवाने लगे ये क्या करने लगे थे, स्ट्रक्ट बनाने लगे थे? बेसिकली मैं ये करके ना मैंने एक क्या करना था, मैंने यहाँ पे इंट मेन बनाना था, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर लोड करना था। सो इफ स्ट्रीम मैंने रीडर बनाया, ठीक है, मैंने इसके अंदर ऑपरेटर वो लोड किया हुआ है, ठीक है, ऑपरेटर लेस देन ये वाला, ठीक है, और इसको ऑफ कोर्स इफ स्ट्रीम पास होता है %fn और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का %, ये तुम खुद इंप्लीमेंट कर लो। तो बेसिकली मैं चाह ये रहा था कि हम एक काम करें, यहाँ पर हम एक रीडर के थ्रू पहले नंबर ऑफ रिकॉर्ड फील्ड करें और फिर हम एक काम करते हैं कि बेसिकली आपने किस तरह का मैप बनाना है, नेम की बेस पे बनाना है, रोल नंबर की बेस पे बनाना है, या यहाँ पर आप चाहें तो जीपीए भी डाल सकते हैं। लेट्स से 3.9 जीपीए, ये 4.00 जीपीए, लेट्स से किसी का जीपीए लेट्स से 3.2 जीपीए, और फिर लेट्स से 1.2, तो किसकी बेस पे बनाना है? अगर फॉर एग्जांपल मैंने जीपी की बेस पे बनाना है, सुनो बात, अगर मैंने जीपी की बेस पे बनाना है तो मैं लिखूंगा मैप, यहाँ लिखूंगा फ्लोट, और मैं यहाँ लिखूंगा बेसिकली स्टूडेंट। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, सुन बात और से, ये मेरी की वैल्यू है जिसकी बेस पे मेरी कंपैरिजन होना है, और ये स्टूडेंट क्या है, ये वो रिकॉर्ड है जो उसकी जगह पे सेव होगा, ठीक है। तो ये वो की वैल्यू है और ये बेसिकली वो वैल्यू है जो सेव होनी है वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रीड करूंगा 3 वैल्यूज, नंबर ऑफ रिकॉर्ड जितना मैंने लूप लगाया, ठीक है, i is equal to 0 से शुरू हुआ और कहाँ तक गया ये आप खुद डिसाइड करें। और यहाँ पे मैं रीडर के थ्रू 3 चीजें रीड करूंगा, यहाँ पे मैं स्टूडेंट नेम रीड करूंगा, रोल नंबर रीड करूंगा और उसका CGPA रीड करूंगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्ट बनाऊंगा, सॉरी स्टूडेंट टाइप का S बनाऊंगा, और यहाँ पर जो S है वो जो बड़ा वाला कैपिटल मैप जो है, इसके अंदर डॉट इंसर्ट कॉल करूंगा, और उसमें मैंने किसकी बेस पे उसको सॉर्ट करना है, लेट्स से मैंने जीपी की बेस पे करना है तो CGPA आएगा, और यहाँ पे बेसिकली ये स्टार्ट आ जाएगा। और अब जब मैं इसके ऊपर आइटरेटर लगाऊंगा इस S के ऊपर, तो ये मुझे बेसिकली CGP की बेस स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर ऑटो S, और यहाँ पे जाके मैं लिखूं S, ठीक है। और यहाँ पे मैं जब प्रिंट करूंगा सी आउट S एरो सेकंड, सर होना चाहिए सॉरी सर, जो इंसर्ट में हमने CGPA भेजा और साथ S भेजा है, अगर उसमें कोई फ्लोटिंग एट्रीब्यूट ना होता, फ्लोट वाला एट्रीब्यूट ना होता कोई, हाँ तो कोई बात नहीं, वो खुद ही लिखा देगा। यानी यहाँ पे तो कहना चाह रहा है कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। नो सर, फिर मैं कहना चाह रहा हूँ मैप ने बनाया कि हमने पहले कहा है कि फ्लोट कॉमा, हाँ तो नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं इसकी, ये हमारी की होगी, ये हमारी वैल्यू होगी, ठीक है ना, सही, ठीक है ना, उसकी लिस्ट। तो इस तरह से जाके आप काम कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, ठीक है। हमारा रेड ब्लैक ट्री की डिलीशन रह गई है और वो मैं अब नहीं करवाऊंगा, अब आपने वो खुद कर दी है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी चाहिए हो तो फिर हम एक अलग सेक्शन कर लेंगे, लेकिन हम इसमें डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, ओके अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह। और बात सुनो भाई, बात सुनो, एक मिनट, ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, पता लगे केस हो जाए मेरे खिलाफ।